मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कि घोंसला कैसे बनता है, वो बोली कि तिनका तिनका उठाना पड़ता है। नमस्कार दोस्तों, आज का जो चैप्टर है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, जैसा कि कुछ दिन पहले मैं क्वेश्चन ऑफ द डे लेके आ रहा था, तो मैंने सोचा कि अब चैप्टर पढ़ाया जाए। ठीक है, तो जो पहला चैप्टर है वो है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ाऊंगा मैं। तो क्या कहता है रेशियो और प्रोपोर्शन कि रेशियो क्या है कि रेशियो इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी फ्रैक्शन। रेशियो क्या है कि रेशियो किसी भी फ्रैक्शन का वह छोटा से छोटा पॉइंट का क्या होता है, वह छोटा से छोटा पॉइंट रेशियो होता है। जैसे 4/6 एक फ्रैक्शन के रूप में है, लेकिन ये रेशियो नहीं है। क्यों? क्योंकि इससे भी छोटा लिखा जा सकता है 2/3। जो 2/3 है वो हमारा क्या है, वो हमारा रेशियो के रूप में है। ठीक है, वो क्या है, रेशियो के रूप में। अब आप रेशियो का ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे 10 हो गया 10/15। ठीक है, ये रेशियो का साइन है। अब मैं इसको, क्या ये रेशियो है? नहीं, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि रेशियो स्मॉलेस्ट यूनिट चाहता है। तो 5 2 10 और 5 3 15, यानी 2/3 जो हुआ वो क्या हुआ, रेशियो हुआ। वो क्या हो गया, हमारा रेशियो हो गया। ठीक है, अब रेशियो पे 2-3 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बताओ डुप्लीकेट रेशियो किसे कहा जाता है, सब डुप्लीकेट रेशियो किसे कहा जाता है। तो देखो, डुप्लीकेट रेशियो ऑफ ए बी, यदि मुझे A/B का रेशियो निकालना है, डुप्लीकेट रेशियो, तो मुझे करना कुछ नहीं है। A/B का डुप्लीकेट रेशियो निकालने के लिए A/B को 2 बार मल्टीप्लाई कर देना है, यानी मैं इसको यहाँ पे स्क्वायर फॉर्म में कर देना है। इसको क्या कर देना है, स्क्वायर फॉर्म में कर देना है। ये हमारा डुप्लीकेट रेशियो हो जाएगा। ठीक है, तो यह हो जाएगा A²/B²। ठीक है, अब जैसे मान लो मैं डुप्लीकेट रेशियो निकालना है 2/3 का डुप्लीकेट रेशियो निकालना, तो मैं क्या करूंगा, इसको स्क्वायर कर दूंगा। ठीक है, तो 2 2 4 और 3 3 9। जो 4/9 आ गया वो डुप्लीकेट रेशियो आ गया। तो मैं ऐसे एग्जांपल और क्वेश्चन में कराऊंगा आगे, जब तक आप ये जान जाए कि डुप्लीकेट रेशियो होता क्या है। डुप्लीकेट रेशियो का हिंदी होता है वर्गानुपात, यानी उसको वर्ग कर देना है। उसके बाद आती है सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ A/B। जो डुप्लीकेट रेशियो है उसको उल्टा कर देना, सब डुप्लीकेट, तो वर्ग मूला अनुपात। जैसे A/B दिया हुआ है, A/B, और मैं इसका रूट में मान निकाल दूं तो ये क्या हो जाएगा, सब डुप्लीकेट रेशियो। ठीक है, तो जैसे A/B दिया, इसका रूट A/B निकाल दूं तो ये सब डुप्लीकेट रेशियो हो जाता है। जैसे हो गया 4/9। अब मुझे इसका डुप्लीकेट रेशियो निकालना है, तो मैं निकाल दूंगा 4/9 का 4 का हो जाएगा 2 और 9 का हो जाएगा 3। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा डुप्लीकेट रेशियो। ठीक है, जैसा कि आप समझ रहे होंगे। डुप्लीकेट रेशियो के बाद आता है एक और चीज, डुप्लीकेट रेशियो, सब डुप्लीकेट रेशियो आप समझ गए होंगे, मैं ऐसा करता हूं। इसके बाद देखो क्या आता है, इसके बाद आता है ट्रिपलेट रेशियो ऑफ A/B। तो जो ट्रिपलेट रेशियो है A/B का निकालना है, तो मैं इसको 3 बार मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, यानी A का क्यूब और B का क्यूब। ठीक है, या फिर A/B हो गया, इसका मैं क्यूब निकाल सकता हूँ। ये भी ट्रिपलेट रेशियो हो गया, सारा बात सेम ही है। ठीक है, जैसे 2/3 है, 2/3 है, और मुझसे पूछा जा रहा है कि बताओ इसका ट्रिपलेट रेशियो क्या होगा, तो मैं 2/3 को क्यूब कर दूंगा, 2/3 का क्यूब कर दूंगा, तो 2 का क्यूब हो जाएगा और 3 का क्यूब हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 8। 2 का क्यूब कितना होता है 8, और 3 का क्यूब कितना होता है 27। ये हमारा आंसर हो गया। ये हो गया ट्रिपलेट रेशियो ऑफ A/B। किसी भी भिन्न का ट्रिपलेट रेशियो निकालने के लिए उसको 3 बार मल्टीप्लाई कर देना, यानी उसका क्यूब कर देना। उसके बाद फिर उसका उल्टा आता है सब ट्रिपलेट रेशियो ऑफ A/B। तो ट्रिपलेट रेशियो ऑफ A/B निकालने के लिए मैं इसका घनमूल कर दूंगा। क्या कर दूंगा, क्यूब रूट। तो यहाँ पे 3 का रहना जरूरी है। देखो
जैसे दिया गया है 8/125। अब मुझसे पूछा जा रहा है कि भाई साहब बताओ इसका ट्रिपलेट रेशियो क्या होगा। तो मैं क्या करूंगा, इसको पहले क्यूब रूट में लिख दूंगा, ठीक है। फिर मैं 8 का फैक्टर करूंगा, तो 8 का फैक्टर क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 बाई ऑफ 125 का जो फैक्टर होता है 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, ठीक है। फिर से मैं वही काम कर दे रहा हूँ, क्यूब कर दे रहा हूँ। तो जो 8 का है वो 3 बार में, जो 3 टाइम्स होता है 3 टाइम्स, वो 1 बार में, वो 1 के लिए निकल जाता है। 1 के लिए क्या होता है, निकल जाता है, ठीक है। और 5 भी यहाँ से 1 बार निकल जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 3 है। घनमूल का मतलब ऐसे होता है कि आपसे पूछा जाए कि बताओ 8 का जो होता है क्यूब रूट वो क्या होता है, तो मैं 8 का फैक्टर कर दूंगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, और 3 पेयर्स में 1 बाहर हो जाता है, 3 पेयर्स में 1 बाहर हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे इसका कितना आंसर आ जाएगा, 2/5 आंसर आ जाएगा, ठीक। आप समझ गए होंगे, मैं आशा करता हूं। इसके बाद आता है एक और एग्जांपल लेके बता दे रहा हूं मैं। जैसे यहाँ पे हो गया 64, ठीक है, और यहाँ पे हो गया 201/216, और इसका मुझे निकालना है सब ट्रिपलेट रेशियो। तो मैं इसका मल्टीप्लाई कितना होता है, इसका फैक्टर 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4, तो इसका यहाँ से 4 बाहर आ जाएगा और यहाँ से आ जाएगा 6, क्यों, क्योंकि 6 का जो क्यूब होता है वो होता है 216, तो इसको मैं निकालूंगा तो यहाँ पे आ जाएगा 6। तो क्या ये सब ट्रिपलेट रेशियो आ गया, नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक बार और तोड़ा जा सकता है 2/3। जो हमारा ये हो गया, ये क्या हो गया, सब ट्रिपलेट रेशियो, ऐसे एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। अब जैसे एक क्वेश्चन है कि a/b बराबर दिया है 2/3 का रेशियो है, और b/c है वो रेशियो 3/4 का। तो मुझसे पूछा जा रहा है कि a/b/c, a अनुपात b अनुपात c का मान क्या होगा। तो देखो क्या करना है आपको, देखो यहाँ पे समझो, जैसे a/b दिया हुआ है और b/c दिया हुआ है एकदम नए तरीके से, तो मुझे a के निकालने के लिए इस कॉलम में मल्टीप्लाई कर दूंगा a और b के मल्टीप्लाई को, ठीक है, a और b के मान को मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब मुझे b निकालना, तो b यहाँ पे भी और b यहाँ पे भी है, तो मैं यहाँ से b के लिए आऊंगा और यहाँ से ऐसे आ जाऊंगा, ये हो जाएगा b के लिए। और मुझे c के लिए निकालने के लिए c वाले कॉलम में c वाले रो में मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पे करना आपको, a/b के निकालने के लिए यहाँ पे b के लिए ऐसे मल्टीप्लाई कर देना है और c के लिए उल्टा नीचे। तो जो a के लिए क्या हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई होगा 3 2 जा 6, 6 आ गया। b के लिए इसमें मल्टीप्लाई कर दूंगा 3 3 जा 9, और c के लिए ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूंगा 4 3 जा 12, ठीक है। तो क्या a/b/c आ गया, नहीं, क्यों, क्योंकि इससे भी छोटा किया जा सकता है, 2 के टेबल में सारा आता है, 2 3 जा 6, 3 के टेबल में, सॉरी 3 के टेबल में 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12, यानी 2:3:4 जो है वो हमारा आंसर आ रहा है, ठीक है। अब एक और नया क्वेश्चन है कि जैसे a और b है वो 2:3 है, b और c है वो 5:7 है, तो मुझे निकालना है a/b/c। बस वही तरीका लगाऊंगा, a के निकालने के लिए a वाले कॉलम से नीचे मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 2 5 जा 10, 2 5 10। b के लिए b को जो सेम करना, तो b के लिए मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 5 3 जा 15 15, और c के लिए ऊपर नीचे 7 21। अब इससे छोटा आ नहीं सकता, तो हमारा यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, जैसे ये क्वेश्चन है,
यहाँ पे हमारा 4 चीज हो गया, ए बी सी और डी। तो जो ए और बी का अनुपात है वो दिया है 2:3, बी और सी का कितना है 1:4 और सी और डी का कितना है 5:2। तो मुझे निकालना है ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। अब मैं क्या करूंगा, ए बी सी को पहले तीनों को बराबर करूंगा, फिर डी को बराबर करूंगा, तो ऐसे हमारा टाइम ज्यादा लगेगा। तो मुझे क्या करना है, डायरेक्ट करना है। तो मुझे ए को फाइंड करने के लिए ए वाले रो से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है। तो ए को फाइंड करने के लिए 2 एकम 2 और 2 पंजे 10, ठीक है। अब बात आती है बी की, अब बात आ रही है बी की, ठीक है। बी को फाइंड करने के लिए यहाँ पे बी है और बी यहाँ पे भी है, तो मैं इस बी को यहाँ पे आ जाऊंगा और फिर यहाँ से नीचे आ जाऊंगा, यहाँ से नीचे आ जाऊंगा। यानी मुझे बी तो पकड़ना है ना, बी को सेम करना है और बी को यहाँ पे सेम करने के लिए सी को भी सेम करना है। तो यहाँ पे बी के रो से फिर बी से नीचे आ जाऊंगा, ठीक है। तो बी के लिए क्या करना है, 3 1 जा 3 और 5, तो कितना आ जाएगा 15, ठीक है। अब सी के लिए क्या करना है, तो सी यहाँ पे भी है और सी यहाँ पे भी है, तो सी वाले कॉलम से मल्टीप्लाई करते हुए मुझे फिर से सी पे आ जाना है। यानी सी के लिए बी सी से और फिर सी से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे हो गया सी, यहाँ पे हो गया ये बी हो गया, ये यहाँ पे फिर से सी हो गया। तो सी के लिए 3 चौक 12 पंजे 60, ठीक है। अब डी के लिए क्या करना है, तो डी इसी रो में है ना, डी इसी कॉलम में है, तो मैं डी के लिए यहां से पूरा डी के लिए मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो 4 3 12 दूनी 24, क्या इससे छोटा आएगा, इससे छोटा, इससे छोटा नहीं आएगा। तो हमारा यही क्या हो जाएगा, हमारा यही आंसर आ जाएगा, ठीक है। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक। अब देखो वही क्वेश्चन है, जैसे ए अनुपात बी का जो मान दिया गया है वो 2:3 1:4 5:2, ए बी बी सी सी और डी का। अब मुझसे पूछा जा रहा है, पहले वाले क्वेश्चन में क्या था कि ए बी सी और डी का मान पूछा गया था। अब मुझसे पूछा जा रहा है कि भाई साहब बताओ ए का और डी का क्या होगा, या फिर मुझसे पूछा जाएगा सी का और ए का क्या होगा। तो आप ऐसे करने में जो तरीका होता है प्रॉपर कंट्रोवर्शियल वो लगाएंगे तो ज्यादा टाइम लगेगा। तो यही तरीके पे जाना है आपको, काफी टाइम सेव होगा। तो मुझे ए और डी का मान निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, तो ए वाले कॉलम से मल्टीप्लाई कर देगा, ए वाले कॉलम से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो कितना आ जाएगा 5 दूनी 10, ठीक है। डी के लिए क्या करने का, तो डी यहाँ पे है तो डी वाले कॉलम में मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है ना। तो 4 दूनी 8 8 दिए 24, ठीक है। ये कटा दो, ये 5:12, यानी ए और डी का जो रेशियो है वो हो जाएगा 5:12। काफी अच्छा तरीका है ये, इससे अच्छा तरीका और कोई हो ही नहीं सकता। अब मुझसे पूछा जा रहा है भाई साहब बताओ कि ये मान दिया गया है और आपको ज्यादा नहीं जाना, आपको सी और ए का मान निकालना है, सी का और ए का, यानी पहले सी का फिर ए का। तो सी के लिए मैं क्या करूंगा, तो सी इस कॉलम में है ना, इसमें भी है और यहाँ पे भी है, तो इस सी वाले कॉलम से मैं यहाँ पे आ जाऊंगा। समझ रहे बात को, इस सी वाले कॉलम में मल्टीप्लाई करते हुए फिर मैं यहाँ पे आ जाऊंगा। तो यहाँ से मल्टीप्लाई करते हुए मैं यहाँ पे आ जाऊंगा, 3 चौक 12 पंजे 60। सी के लिए कितना आ जाएगा 60। ए के लिए तो ए वाले कॉलम में मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है। ए बाई बी बाई सी, इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्यों, क्योंकि इस कॉलम में है ये, ए और भी किसी कॉलम में नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 एकम 2 2 पंजे 10, 0 से 0 कैंसिल आउट, 6:1। ये हमारा आंसर आ जाएगा। यदि मुझसे पूछा जा रहा है भाई साहब बताओ सी और डी का रेशियो बताओ, सी और डी का रेशियो बता रहा, काफी ध्यान से समझना। यदि आपसे पूछा जाए अलग से बताओ सी और डी का रेशियो, तो आप पहले ए का निकालेंगे, फिर बी का, फिर सी का, फिर डी का, और तब आप सी बाई डी का निकालेंगे। लेकिन ऐसे टाइम ज्यादा लगेगा, ठीक है। तो मुझे सी और डी पे ही डायरेक्ट पहुंचना है, तो मैं क्या करूंगा, पहले सी का निकालूंगा। तो सी के लिए मैंने क्या बताया था कि सी वाले कॉलम से मल्टीप्लाई करते हुए सी पे ही आ जाना है,
यानी 3 चौक 12 पंजे 60। सी के लिए 60। अब डी के लिए, तो डी यहाँ पे है ना बी बाई सी डी, तो यहाँ पे 3 चौक 12, 12 दूनी 24। ठीक है, और भी छोटा हो सकता है, हाँ हो सकता है 12 पंजे 60 और 12 दूनी 24, 5:2। ये हमारा आंसर हो जाएगा। काफी अच्छा तरीका है, इससे बेस्ट तरीका और कोई हो भी नहीं सकता। ठीक है, देखो अभी इसी क्वेश्चन में आपको मैं और एक तरीका बता दे रहा हूं कि जैसे a बाई डी आपको पूछा जा रहा है, a बाई डी, तो a अनुपात b का मान कितना हो, 2:3, a बाई बी, b बाई सी, c बाई डी, मैं तीनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा एक दूसरे में, तो b से b कैंसिल, c से c कैंसिल, a बच गया और d बच गया। a अनुपात d निकालने के लिए एक तरीका और भी, मैं सभी को मल्टीप्लाई कर दूंगा। 2:3 गुना 1/4 गुना 5/2। कोई कटने वाला है तो कटाओ, यहां से ये कट गया, तो कितना आ गया 5 और नीचे आ गया 3 चौक 12, 5/12। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, यानी आपसे 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल, 4 वेरिएबल यानी a अनुपात b, b अनुपात c, c अनुपात d, e अनुपात f, d अनुपात t दिया जाए और आपसे कोई भी 2 मान पूछा जाए या 3 मान पूछा जाए, तो आप डायरेक्ट उसी के बारे में सोचेंगे, न कि पहले आप a निकालेंगे, फिर b निकालेंगे, फिर c निकालेंगे, फिर d निकालेंगे। ऐसे आपका टाइम ज्यादा लगेगा और पेपर में इतना टाइम भी नहीं होता हमारे पास। ठीक है, अब देखो जैसे ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में ही आया हुआ है कि जैसे a अनुपात b बराबर दिया हुआ है 2:3, b अनुपात c बराबर दिया है 4:5, तो मुझे निकालना है कि a स्क्वायर अनुपात b स्क्वायर अनुपात a इंटू सी, यानी ac का मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो मुझे a b c के निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, इसका इससे मल्टीप्लाई, इसका इससे मल्टीप्लाई और इसका इससे मल्टीप्लाई। ठीक है, 4 दूनी 8, 3 चौक 12 और 5 3 15। अब इससे छोटा नहीं होगा। ठीक है, तो ये a के लिए 8, b के लिए 12 और c के लिए हमारा 15 आ रहा। तो मैं a का निकालने के लिए a स्क्वायर कर दूंगा, तो यहाँ पे 8 स्क्वायर 8 8 64, b का निकालने के लिए तो b का मान 12 है, तो 12 का स्क्वायर 144, 144। ठीक है, और अब पूछा जा रहा है a इंटू सी, तो a का मान और c का मान मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, यानी 8 में और 15 में मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 15 8 120 होता है। अब आप इसको छोटा भी कर सकते हैं कि आप 4 से डिवाइड हो सकता है, 4 से डिवाइड होगा तो यहाँ पर हो जाएगा 16, 16 चौक 64। ये 4 से डिवाइड होगा तो 4 तिये 12, 2 4 6 24। ये 4 से डिवाइड होगा तो 4 और 30, 30 चौक 112 होता है। ये सब छोटा हो सकता है, हाँ हो सकता है एक बार और। 8 18 और 15, 2 से कर दे रहा हूं, 8 18 और 15, यानी a स्क्वायर अनुपात b स्क्वायर अनुपात a और c हमसे पूछा जाए तो हमारा आंसर कितना होगा, 8 अनुपात 18 अनुपात 15, ये हमारा आंसर है। ठीक है, अब आप, मुझे आशा है कि अब आप ऐसे रेशियो का यदि क्वेश्चन पूछा जाए हमसे तो आप कर सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो एक क्वेश्चन है रेशियो का है जिसमें 3 चीजें दिया हुआ है, a अनुपात b बराबर 2:5 है, b अनुपात c बराबर 4:3 है, c अनुपात d बराबर 2:3 है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि भाई साहब a अनुपात d का मान क्या होगा, b अनुपात c का मान क्या होगा, c अनुपात d का मान क्या होगा, a अनुपात c का मान क्या होगा। तो आप क्या करेंगे, आप a b c और d को निकालेंगे पहले और फिर इसका मान रखेंगे।
जबकि आपको ऐसा नहीं करना। क्यों? क्योंकि टाइम लगेगा। मैंने आपको बताया पहले वाले क्वेश्चन में कि मुझे जो निकालना है मैं उसी पे सोचूंगा, मैं बाहर नहीं सोचूंगा। तो मुझे ए और डी पे सोचना है। तो मैंने ए के लिए बताया कि यहाँ पे पूरा इसके रो पे उतर जाना है ए के लिए, और डी के लिए बताया कि डी केवल इसी में है, तो डी के लिए मैं यहाँ पे ऐसे मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, यानी 4 दूनी 8, ए और डी का जो मान होगा हो जाएगा 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 अनुपात 5 ये 15, 15 पंजे 75, यानी ए और डी का जो मान है वो आ जा रहा है 16 अनुपात 75। ठीक है, अब देखो, ठीक है, अब देखो, अब हमसे पूछा जाए कि भाई साहब बताओ बी और सी का मान क्या होगा। मैं बी पे ही सोचूंगा और सी पे सोचूंगा। तो बी इस रो में और बी इस रो में भी है। ठीक है, तो मैं यहां से बी पे जाने के लिए यहाँ पे आ जाऊंगा, इस बी से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा यहाँ पे बी पे, और मुझे आ जाना है नीचे, यानी बी के मल्टीप्लाई बी, बी और सी से। तो यहाँ पे बी है, ये बी है और सी है, तो 5 चौक 20, 20 दूनी 40, बी अनुपात सी निकाल रहा हूं मैं, 40 आ गया। अब मुझे क्या निकालना है? सी। तो सी के लिए, तो सी इस रो में है और इस यहाँ पे आ जा रहा है, तो सी के लिए मैं यहां से ऐसे मल्टीप्लाई कर दूंगा और फिर यहां से ऐसे ऐसे। समझ रहे बात को? तो सी के लिए यहाँ पे 5 ये 15 और 15 दूनी 30। आप अलग से भी निकाल सकते हैं, डाउट हो रहा तो 4 अनुपात 3, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 अनुपात 3 आंसर। अब मुझे निकालना है सी बाई डी, निकालना है सी बाई डी। ठीक है, तो मैं केवल सी और डी पे ही सोचूंगा, मैं केवल सी और डी पे ही सोचूंगा, मैं अतिरिक्त नहीं सोचूंगा। ठीक है, तो सी है, तो सी यहाँ पे है, तो इस वाले रो से मल्टीप्लाई करके मैं यहाँ पे आ जाऊंगा। सी के लिए यहां से मल्टीप्लाई करते हुए मैं यहाँ पे आ जाऊंगा, सी के लिए यहां से मल्टीप्लाई यहाँ पे आ जाऊंगा। और डी के लिए, तो डी के लिए इसका रो है, इस रो पे ध्यान देना, आपको कॉलम पे ध्यान देना है कि किस पंक्ति में है, उसी पर ध्यान देना आपको कैसे मल्टीप्लाई हो रहा है। तो बी के लिए बी सी और फिर सी, बी के लिए सॉरी सी के लिए तो यहाँ पे आ जाएगा 5 ये 15, 15 दूनी 30, सी अनुपात डी में आ जाएगा 30। ठीक है, और डी के लिए, तो डी इसी रो में है ना, इसी कॉलम में, तो सभी को मल्टीप्लाई कर दूंगा बराबर करने के लिए। तो 5 ये 15, 15 पंजे 75, 15 पंजे 75, 30 अनुपात 15। इससे भी छोटा हो सकता है, आप 15 से घटा सकते हैं, 15 दूनी 30 और 15 पंजे 75, 2 अनुपात 5। ठीक है, अब ए अनुपात सी है, अब इसको आप करेंगे, डायरेक्ट करना है आपको। क्या करना है? डायरेक्ट करना है आपको। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक्स लॉट, हैव अ नाइस टाइम, एंजॉय योरसेल्फ, गॉड ब्लेस ऑफ यू। आप मेहनत करते रहें और आप समझते रहें, इससे भी अच्छा क्वेश्चन आने वाला है अगले क्लास में। ठीक है, जो काफी लेवल होगा रेशियो एंड प्रोपोर्शन का। ठीक है, धन्यवाद।